सुनो भाई, देखो हमारे पास अब जो अगला टॉपिक है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ना जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है। ठीक, अब इसको कंपेयर करेंगे स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक। सुनो भाई, मेरे पास क्या है, हिंदी में जो हेडिंग है वो है अपवर्तनांक और प्रकाश की गति। अपवर्तनांक तथा प्रकाश की गति। भाई ध्यान रखे चलना, ये टॉपिक तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते जरूर हैं जिसको बच्चे छोड़ के आते हैं। ठीक, यही वो ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन बच्चे मोस्टली छोड़ते जरूर है। ठीक है, सुनो, सबसे पहले तुम्हें एक ना नॉर्मल सी बातें बता रहा हूँ, तुम्हें एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले को तुम्हें याद रख के चलना है। ठीक है, सुनो, सबसे पहले मेरे पास होता क्या है, तुम्हें एक बातें पता होगी वाली। मेरे पास जो मीडियम होते हैं दो, एक होता है ऊपर जिसे वैक्यूम बोलते हैं, हवा बोलते हैं। ठीक है, एक तुम्हारे पास पता है ना, एक मीडियम तुम्हारे पास यहाँ पे, इसको एयर बोला जाता है। ठीक है, दूसरा तुम्हारे पास यहाँ पे, इसको ग्लास बोलते हैं। यहाँ मेरे पास क्या हवा होती है भाई, यहाँ मेरे पास है हवा, यहाँ पे कांच हो सकता है या फिर तुम्हारे पास क्या वाटर, जिसको पानी। ठीक है, इन दोनों में से कोई सी भी चीजें हो सकती हैं। ठीक, तुम्हें मैंने कहा था कि अगर मेरे पास जो रे ऑफ लाइट यहाँ से आती है, ठीक, ये क्या यहाँ से मेरे पास नीचे की ओर मुड़ती है, ऐसा होता है ना। देखो इस तरीके से, जैसे मान लो यहाँ से लाइट यहाँ पे आई, यहाँ से थोड़ी सी नीचे मुड़ जाती है, ऐसा होता है। और मेरे पास ये क्या नॉर्मल, ये वाली बातें याद है, जो तुम्हारा एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होता है। तुम्हें मैंने ये वाली बात पहले से बता चुका हूँ, जो ये वाली बात हमारे पास से पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब सुनो, हम क्या करेंगे, जो मेरे पास ये जो लाइट है ना, सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि जो स्पीड होती है लाइट की हवा में, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ऐसे होता है। ठीक, और इसकी जो स्पीड है या तो हमें बता रखी होगी या हमें निकालनी होगी। बात समझ आ रही है? देखो मेरे पास होता क्या है, सबसे पहले ना हमें ये वाली बातें याद होनी चाहिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है हवा में, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये मेरे पास नॉर्मल सा है। ठीक, अब सुनो, मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का। ठीक है, इसको बोलते हैं माध्यम 2 में। अगर तुमसे कभी भी बोला जाए ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी हमें निकालना होता है, जिसको हम अपवर्तनांक बोलते हैं। अगर हमें कभी भी इसको निकालना है, सबसे पहला स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। इन मीडियम फर्स्ट, जो मीडियम फर्स्ट है हम इसे बोलेंगे हवा को। ठीक है, और जो मीडियम सेकंड है उसको बोल देंगे हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। बात में आ रही है? ये फॉर्मूला हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे पास ये वाला होता है। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलेंगे कि माध्यम पहले में प्रकाश की चाल, दूसरा माध्यम दूसरे में प्रकाश की चाल। ये फॉर्मूला है हमारे पास। तुम सबको ये नहीं करना है, ठीक है, लिखना है तुम्हें पूरा। अब सुनो भाई, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन की हेल्प से तुम्हें समझना है। अच्छा भाई यहाँ देखो एक बार, सबसे पहले तुम्हें इसके बारे में और बातें बता रहा हूँ। ये अक्षर में होता क्या है, कैसा लिखा होता है, 3 × 10⁸ मीटर अपॉन में सेकंड, ऐसा लिखा रहता है। इसका मतलब यही होता है बटे में। ठीक, इसको और कैसे लिख देते हैं, 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स।
जो मेरे पास नीचे है ना, ऊपर आके माइनस की इसकी पावर क्या 1 हो जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है भाई। अब सुनो, अगर हम ना इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं ना, तो कौन कौन सी बातें आती है वो सारी बातें बता रहा हूं मैं। वैसे तो फॉर्मूला हो गया यार, इसका मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में गारंटीड हर साल आता ही आता है। ठीक, इक्का दुक्का साल ऐसा होता है जिस साल नहीं आता, वरना आने के चांसेस हमेशा होते हैं, जिसको बच्चे छोड़ के आते हैं हमेशा। सबका हो गया वाला? बस ऊपर का लिखना है, नीचे और कुछ नहीं है। सुनो भाई, एक मेरे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई क्वेश्चन लिखना शुरू करो। क्वेश्चन लिखो एक बार। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास। ग्लास प्लेट, ठीक है, ग्लास प्लेट लिखना है। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.50। having refractive index of 1.50, what is the speed of light in glass? What is the speed of light in glass? और लिखो भाई हिंदी में। प्रकाश की किरण हवा से, प्रकाश की किरण हवा से कांच की परत में, कांच की परत हाँ भाई देखो, अगर मैंने कि प्रकाश की किरण हवा से कांच की परत में प्रवेश करने पर उसका परिवर्तनांक, उसका परिवर्तनांक सूचकांक, उसका परिवर्तनांक सूचकांक 1.50 होता है। 1.50 होता है। तो कांच की परत में, कांच की परत में लाइट की गति ज्ञात करो। लाइट की मतलब प्रकाश की, वैसे प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश की गति ज्ञात करो। प्रकाश की गति ज्ञात करो। सुनो भाई देखो, मेरे पास क्वेश्चन क्या है। सबसे पहली बात ना हमें पता होना चाहिए, उसने बता रखा है मेरे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम हिंदी में परिवर्तनांक सूचकांक बोलते हैं। बात में आ रही है? क्या बोलते हैं इसको? परिवर्तनांक सूचकांक। फॉर्मूला तो मैं लिखवाया था मैंने भी। परिवर्तनांक सूचकांक इज इक्वल टू, जो मेरे पास ना मीडियम फर्स्ट में, द की स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कि माध्यम पहले में प्रकाश की चाल, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, ठीक है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है मेरे पास, मतलब कि फॉर्मूला मेरे पास ये होता है। अब हमें करना क्या है, देखो मुझे क्या क्या बता रखा सुने। उसने सिर्फ एक चीज बोली है, सब थोड़ा फोकस करो यहाँ पे, सब थोड़ा यहाँ देख जाओ एक बार, छाप जाओ उसे। क्या सुनो, उसने सिर्फ मुझे बताया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिर्फ ये बता रखा है ना, और मुझे ये निकालना है, ठीक है। देखो ऊपर तुम्हें हमेशा हवा लेके चलनी है, ऊपर तुम्हारे पास हमेशा हवा होती है, इसको एयर बोलते हैं। मेरे पास फॉर्मूला ये तो ऐसा लिखूंगा, प्रकाश की हवा में चाल, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। भाई एयर में स्पीड मतलब कि जो लाइट है उसकी स्पीड कितनी है, वो ऊपर आएगी मेरे पास। फिर प्रकाश की, वो कांच है ना भाई, कांच में चाल मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इस तरीके से। और सामने मेरे पास क्या भाई, रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको बोलते हैं परिवर्तनांक, अपवर्तनांक सूचकांक। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर ना तुम्हारे पास हमेशा एक बातें आती है। सुनो भाई, तुम जब भी क्वेश्चन करोगे तुम्हारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा हुआ आएगा, उसके अलावा आगे कुछ नहीं आएगा। बात तुम्हारी है? जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया उसमें क्या लिखा है भाई, सिर्फ उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो मेरे पास सूचकांक मतलब कि अपवर्तनांक सूचकांक, सिर्फ ये लिखा है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। सिर्फ 1.5 लिखा है ना वो तुम्हारे पास क्वेश्चन में, 1.5 के अलावा कुछ नहीं है, 1.50 के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, यहाँ देखो, सबसे पहले 1.50 यहाँ पे लिखो। हाँ भाई, इसकी वैल्यू किसको पता है? प्रकाश में हवा की चाल। हाँ प्रियंका, पता ना हवा की चाल कितनी होगी? अभी मेगा तुम बता ना। 3 × 10⁸ 8। अच्छा तुम बता ना भाई, यही है? तुम बता रही थी का यही है? हाँ बता भाई। मीटर सेकंड कौन बोलेगा? यहाँ सुनो भाई, 3 × में 10⁸ मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय, सुनो मैं यहाँ पे m2 ले रहा हूँ नीचे, ठीक है, सिर्फ मीडियम 2। देखो यहाँ पे मीडियम जो 2 है ना, इसकी स्पीड निकालनी है हमें। क्वेश्चन के अंदर जो प्रकाश की चाल निकालनी है कांच के अंदर। भाई एक बार ध्यान रखे, चलो देखो होता क्या हमेशा, जैसे मान लो ये मेरे पास कांच है, सब थोड़ा यहाँ फोकस करो एक बार। ये मान लो मेरे पास क्या है, एक ना कांच है, मान लो ऐसा लंबा सा कांच होता है ना, इससे मान लो इतना छोटा कांच है, ठीक है, और इतना पतला सा है। मैंने उसको ऐसे पतला लेकर मान लो यहाँ पे रखा, मान लो इतना इतना मोटा कांच है मेरे पास, ठीक है। अगर इतना मोटा कांच है ना, तो जितनी मैं ऐसा करूँगी, मेरे पास से लाइट जा रही है, ठीक है, मेरे पास लाइट जा रही है, तो यहाँ पे देखो ऐसा होगा, ये इतनी जो इसके बीच की तरंग है ना, इतनी होगी, ठीक। लेकिन अगर इसके कांच के जैसे अंदर जाएगी, बात में आ रही है, जैसे ही कांच के अंदर ही पतली हो जाएगी, देखो ऐसे, ये फिर इतनी पतली पतली होकर जाती है। हाँ भाई समझा कुछ? फिर दोबारा बाहर आई, दोबारा छोड़नी शुरू हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता लगता है भाई? इससे हमें एक बात पता लगती है कि हवा के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो कुछ और होती है, और अंदर क्या स्लो हो जाती है थोड़ी सी। बात समझ आ रही है? हम देखो कांच के अंदर हो या फिर पानी के अंदर हो, इसके अंदर आते जो उसकी चाल है हवा की, मतलब कि प्रकाश की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो हमें क्या वही निकालना है, समझे कुछ? हमें वही चीजें निकालनी है। यहाँ देखो मेरे पास यहाँ डिवाइड में यहाँ तक मल्टीप्लाई, भाई मैं इसको सिर्फ m2 लिख रहा हूँ, ठीक है। 1.50 इंटू में m2 इज इक्वल टू 3 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा डिवाइड में, तो m2 इज इक्वल टू 3 × में 10⁸ अपॉन में क्या भाई 1.50। यहाँ देखो इस तरीके से है ना। अगर इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व किया जाए, इसको भाई ये बनाना है किसी को, सुनो सब थोड़ा फोकस करो यहाँ पे। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, सबसे पहली बात देखो, जब यहां से पॉइंट हटेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में पहले 1 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 0। अब सुनो, तो भाई मेरे पास कितना है, m2 इज इक्वल टू 3 × में 10⁸ और इंटू में 100 है। मैं पहले सेम लिख रहा हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे 150 इस तरीके से आ रहा है। सबको पहले वाली बातें पता लगी? अब देखो जितना पॉसिबल हो सके मैं उतना काटता हूँ इसको, जितना हो सके उतना काटता हूँ। सबसे पहले 0 से मेरा 0 जाएगा, ठीक है, फिर मेरा जाएगा 3 से 5 बार में, ऐसा आ रहा ना, फिर 5 से 2 बार में। ये बात समझ में आ रही? क्या कर रहा हूँ, 5 से 2 बार में कटा है, तो क्या करूँ देखो, m2 इज इक्वल टू 10⁸ इंटू में 2, तो मेरे पास है 2 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। जो तुम्हारा स्पीड ऑफ
लाइट इन मीडियम सेकंड कितनी है भाई? 2 इंटू में 10 की पावर 8 है। बताओ भाई इसमें किस किस को दिक्कत आ रही है? बताओ। देखो पहले यहां तक की बात समझ, कौन सा किससे काटा? नहीं आई? नहीं, जो जो जिससे जिससे काटा पता लगा? काटने में सेम नीचे पड़ा, 2 बच रहा है यहाँ पे। जो 2 बच रहा है ना, और ये बस ये बचा। देखो क्या क्या बच रहा है, एक तो ये बच रहा है, दूसरा ये बच रहा है। तो 2 का मैंने 2 लिखा यहाँ पे पहले, इसको पीछे लिख दिया, फिर मैंने 2 को बस आगे लिख दिया, इसे पीछे खत्म। ठीक है। हाँ भाई इसमें दिक्कत है किसी को? एक अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भाई, क्वेश्चन जो लिखा है ना मैंने उसे सेम लिखो नीचे। बस तुम्हें वहां पे ग्लास की जगह, जो ग्लास है, जो कांच है, कांच की जगह पे बस तुम्हें आइस कर लेना है। क्या करना है भाई? आइस, बर्फ, बर्फ लिख लेना है। और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मेरे पास है 1.31। ठीक है। क्या है उसका? 1.31 लेके सॉल्व करना है। इससे अभी करो जल्दी। एक 1.31 को, दूसरा एक बार कांच ले लिया। देखो भाई एक बार तो तुमने कांच लिया है, दूसरी बार हमें चलना वाटर को, पानी को। इस बार पानी को लेके चलो। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रखा है 1.33, 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके आगे एक है अल्कोहल। ठीक है। अल्कोहल का जो बता रखा है, अल्कोहल का बता भाई, हिंदी में भी अल्कोहल है, वो 1.36 है। यहां सुनो, सब फोकस करो। तुम्हें क्वेश्चन सेम रखना है। क्वेश्चन सेम रखने के बाद पहला तुम्हें बर्फ वाला सॉल्व करना है, फिर पानी वाला, फिर अल्कोहल वाला। ठीक है। एक तुम्हारे पास अगला है सल्फ्यूरिक एसिड वाला। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे। ये तुम्हारे पास है 1.43, 1.43 है भाई। एक और मेरे पास है डायमंड का भाई। नेक्स्ट डायमंड मतलब कि जो हीरा का है, हीरे में तुम्हारी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बहुत ही लो आती है, 2.42। ठीक है। 2.42 इसकी है। ये सारी बात सबको पता लगी भाई। एक मेरे पास और है केरोसिन ऑयल। ठीक। केरोसिन ऑयल के अंदर मेरे पास क्या होता है? केरोसिन ऑयल के अंदर 1.44 है भाई। इन सब में तुम्हें स्पीड निकालनी है लाइट की। ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है वो सेम चीज तुम्हारे पास है, कुछ भी चेंज नहीं है। इसे सॉल्व करना शुरू करो स्पीड में, क्योंकि इसके क्वेश्चन तुम्हारे पास एग्जाम में 101% आते ही आते हैं। करो से।